गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में यह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को ही हम वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। अब देखो, कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है। इस वाच्य का सूत्र है: कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही आएगी। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राकेश फलम खादति, राकेश फल खाता है, तो राकेश कर्ता है, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आएगी। फलम यह कर्म है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी। खादति यह क्रिया है और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी, यानी कि कर्ता यदि आपका एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अब हम कुछ और अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझते हैं। जैसे रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ को पढ़ता है। रामः ग्रंथौ पठति, राम 2 ग्रंथों को पढ़ता है। रामः ग्रंथान पठति, राम बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है। अब देखो, राम प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन की होगी। यहाँ पर जो कर्म है वह द्विवचन में है, यहाँ पर कर्म एक वचन में, कर्म द्विवचन में, और यहाँ पर कर्म आपका बहुवचन में है। परंतु आपका कर्म का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो राम है यह कर्ता है और कर्ता यहाँ पर भी एक वचन में है, यहाँ पर भी एक वचन में और यहाँ पर भी, तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी, चाहे आपके कर्म एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो और चाहे बहुवचन में हो। अब हम और देखते हैं। जैसे छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। छात्रौ लेखम लिखत, 2 छात्र लेख लिखते हैं। छात्राः लेखम लिखन्ति, यानी कि बहुत सारे छात्र लेख लिखते हैं। यहाँ पर देखो, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता यहाँ पर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, और कर्ता यहाँ पर बहुवचन में है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की ही आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, कर्ता यदि आपका बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। कर्तृवाच्य में कर्म का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो, कर्मवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्म पद के पुरुष व वचन के अनुसार ही होती है। इस वाच्य का सूत्र है: कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आपके कर्म के अनुसार प्रयुक्त यहाँ पर होगी। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो बालकेन यह यहाँ पर कर्ता है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। पुस्तकम यह कर्म है और कर्म में प्रथमा विभक्ति। पठ्यते यह क्रिया है और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य में यदि कर्म एक वचन में है
तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्म यदि द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और कर्म यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। यानी कि कर्मवाच्य में जो क्रिया है उस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, उस पर कर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझते हैं। जैसे रामेण ग्रंथ पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। रामेण ग्रंथौ पठ्यते, राम के द्वारा 2 ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है। रामेण ग्रंथः पठ्यन्ते, राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और इसके अनुसार ही क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त होगी। यहाँ पर देखो कर्म यहाँ पर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, और यहाँ पर कर्म आपका बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। कर्ता का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब देखो छात्रेण लेखः लिख्यते, छात्र के द्वारा लेख को लिखा जा रहा है। छात्राभ्याम लेखः लिख्यते, 2 छात्रों के द्वारा लेख को लिखा जा रहा है। छात्रै लेखः लिख्यते, यानी कि अनेक छात्रों के द्वारा लेख को लिखा जा रहा है। यहाँ पर कर्ता एक वचन में है, यहाँ पर द्विवचन में, और यहाँ पर बहुवचन में, परंतु क्रिया हमेशा एक ही वचन की आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कर्म है यह एक वचन में है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो क्रिया का प्रभाव कर्मवाच्य में, क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्म के अनुसार होता है, ना कि कर्ता के अनुसार। यदि कर्म एक वचन का होता तो क्रिया भी एक वचन की, कर्म द्विवचन का तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्म यदि बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि कर्मवाच्य में कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। यानी कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। अब देखो भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी के साथ कर्ता आदि से न हो उन्हें भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता है, यानी कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता होगा और क्रिया होगी। क्रिया कर्मवाच्य की तरह आत्मनेपदी होती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जैसे पठ्यते, गम्यते, हस्यते, लिख्यते, इसी प्रकार की क्रियाएं आपको भाववाच्य में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। बालकै क्रीड्यते, सभी बालकों के द्वारा खेला जा रहा है। यानी कि भाववाच्य में चाहे आपका कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, परंतु जो क्रिया है वह आपकी हमेशा एक वचन की ही रहेगी, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ठीक है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जा रहा है। छात्रै हस्यते, सभी छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है। तेन गम्यते, तै गम्यते, ताभी गम्यते, यानी कि उन सभी के द्वारा जाया जा रहा है। बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जा रहा है। मयूरै नृत्यते, मोरों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। देखो, चाहे एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का हो, परंतु जो आपकी भाववाच्य में क्रिया है वह आपको हमेशा एक वचन में ही देखने को मिलेगी, प्रथम पुरुष और एक वचन में। ठीक है, और इसमें भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यह थे आपके वाच्य, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है। 1-2 बार इनको रिवाइज कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।